अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसा भयानक वाक़या को मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं, जिसको सुनने के बाद में जिस बंदे के दिल के सीने के अंदर जो दिल है तो चिकनाचूर हुए बगैर नहीं रहेगा। मामला ये है कि यूपी में एक इलाका है बहराइच, दिल्ली से तकरीबन 550 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पर शेबा नामी एक मुसलमान खूबसूरत नौजवान जो बच्ची है, इसके साथ में एक बेदर्दी वाला और ऐसा जालिमाना और सफाकाना मामला इसके साथ में पेश किया। एक वहाँ का जो रहने वाला एक हिंदू लड़का था जिसका नाम अरुण है, और इसने इस बच्ची को अपने हवस के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया। जब बच्ची ने देख लिया कि मुझे अपना शिकार बना लिया है, अब मेरे लिए बचने का और ज़िंदगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। माँ बाप को अगर पता चल गया तो मुझे ज़िंदा रहने नहीं देंगे। उसने इस लड़के के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की कि तू मुझे शादी हो जा। तो इसने लड़के का करना क्या था, अपने हवस को जो है पूरा करना था, उसके अलावा इसे कोई ज़िंदगी देना इसका मकसद नहीं था। इस चुनाचे इसने ऐसा ही किया। जब लड़की की तरफ से दबाव ज़्यादा बढ़ गया, उसने क्या किया, अपना एक साथी जिसका नाम कुलदीप है उसको साथ में लिया, और साथ में लेने के बाद में इस लड़की को बहला फुसलाकर सुनसान इलाके के अंदर लेके गया। और लेके जाने के बाद में इस लड़की को इस कदर मार मार के बेदर्दी के साथ में जो कत्ल किया, कत्ल करने के बाद में उस जालिमाना तरीका देखिए, उसने सर को बदन से जुदा कर दिया। इतना ही नहीं, इसका पहचान ना मिले इसके लिए उसने 10 उंगलियों को हाथ से जो अलग कर दिया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और इसके बाद में सर को और इन उंगलियों को किसी बोरी के अंदर डालकर बहते हुए पानी में, नदी के अंदर डाल दिया, और इस बदन के इस हिस्से को, गर्दन से नीचे वाले हिस्से को किसी एक झाड़ी के अंदर उसने फेंक दिया। और माँ बाप जब देख लिए कि पता चला कि हमारी बच्ची जो है कई दिन से गुम है, उसने बहराइच के वहाँ स्टेशन के अंदर, थाने के अंदर केस को दर्ज किया, और तहकीकात तो बाकायदा जारी थी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि दूर दराज इलाके के अंदर पुलिस को एक इत्तला मिल गई कि यहाँ पर एक ऐसी जो लाश मौजूद है एक लड़की की, जिसका सर बदन से जुदा हो चुका है। जाकर पुलिस वालों ने देखा और उसके बाद में तस्वीर ले ली, और तस्वीर लेने के बाद में अतराफ में जितने पुलिस स्टेशन थे वहाँ पर इसकी खबर पहुँचा दी कि कोई गुमशुदा लड़की के बारे में तुम्हारे पास केस है तो हमें बता दो। और उसके बाद में इस केस के मुतालिक उनको इत्तला मिल गई। माँ बाप को ही बुला लिए और पुलिस के पास जितने भी हवाले थे और तस्वीरें थी उसको लेकर वहाँ पर पहुँच गए। और पहुँचने के बाद में देखा कि उसके दाएँ पैर में एक काला धागा है, और इस तस्वीर के अंदर भी काला धागा है। माँ बाप ने भी इसकी तस्दीक की कि यही हमारी जो बच्ची है। और इसके बाद में मुलजिमान में से दोनों अरुण है और इसी तरीके से कुलदीप है, इन दोनों को गिरफ्तार किए हैं, और वहाँ के थानेदार में भी इस तफसील को दी है। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। हजरात, किस कदर अफसोस की बात है, एक मुसलमान बच्ची जिसके दिल के अंदर ईमान है, ईमान की क्या कदर है मेरे भाइयों। सातों ज़मीन और आसमान को आप एक पलड़े में रख दिया जाए और ईमान को दूसरे पलड़े में रखो, तो ईमान वाला पलड़ा, ईमान वाला हिस्सा नीचे झुक जाएगा। इतना कीमती अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को जो बना दिया, ये जो है कुफ्र के सामने, शिरक के सामने, जो कुफ्र और शिरक जो जहन्नम में जलने वाली जो चीज़ है, उसके साथ में जाकर दोस्ती और ताल्लुकात और इश्क और मुआशक़े का मामला करके अपने ज़िंदगियों को बर्बाद कर लेते हैं। हज़रात, कितने हमारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे और बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ रहे हैं, हम इस कदर एतमाद रखे हुए अपने बच्चे और बच्चियों के ऊपर, होना भी चाहिए कि कुछ भी करें, कोई भी आके खबर भी दे तब भी बोलते हैं कि नहीं हमारी बच्ची माशाअल्लाह बाकायदा पर्दे के साथ में जाती है, पर्दे के साथ में आती है, उससे इस तरह की हरकत हो ही नहीं सकती है। जब इस तरह का मामला कभी खुदा न खास्ता रोनुमा हो जाए और इसके बाद में सर को जो पीटते रहते हैं और ज़िंदगी भर जलील और खार होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी के सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते, बल्कि दुनिया ही के अंदर माँ बाप अपने लिए मौत समझते हैं। बार बार अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं कि या अल्लाह हमें मौत दे दे, या अल्लाह हमें मौत दे दे। जब नौजवान बच्ची हमारे सामने, हमारे निगाहों के सामने नहीं रही और इसके साथ में ऐसा बेदर्दी वाला जो मामला किया गया, अब जिंदा रह के हमारा जो फ़ायदा क्या है, इस तरीके से अफसोस करने लगते हैं। बराए मेहरबानी अपने घरों के अंदर अगर आपके जो बच्चे मौजूद हैं, अच्छा और पाकीज़ा माहौल को उनको देने की कोशिश करो। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, तिलावत हो, कुरान का जो मुज़ाकरा हो, दीनी तालीमात हो, ज़िक्र अस्कार हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों। जब इस तरह का माहौल हमारे घरों के अंदर रहेगा, हम अपने बच्चों के लिए भी खूब जो दुआएं करते रहेंगे, इसके असरात उनकी ज़िंदगी के ऊपर ज़रूर जो पड़ेंगे। तालीमात के दौरान इस तरह की गलत हरकतें और नाजायज़ रिश्ते कायम करने की तरफ हमारे बच्चे व बच्चियाँ नहीं जाएंगी। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की, हमारे मुआशरे के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जितने नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, सबकी इज़्ज़तों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाज़त इनायत फरमाए। इनकी तरबियत की हम सबको खूब फिक्र करना अल्लाह ताला हम सबका आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, इस वाक़ये के सिलसिले में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर एक जुमला लिखना ना भूलें।